वर्ष 2005 था। बिहार के एक छोटे से गांव अमरपुर में एक कच्चे मिट्टी के घर में रहता था करण। घर की छत खपड़ेल की थी और बाहर चूल्हे पर उसकी बूढ़ी माँ लकड़ियां जलाकर रोटियां बनाती थी। पर करण रोटी नहीं बल्कि समोसे बेचता था। सुबह 4 बजे से ही वो आलू उबालता, मसाले पीसता और कढ़ाई में तेल गर्म करता। उसकी दैनिक कमाई कभी 150, कभी 100 रुपए होती, जबकि माँ की दवाइयों पर ही महीने के 800 रुपए खर्च हो जाते। फिर भी करण कभी अपनी तकलीफों का रोना नहीं रोता था। एक संध्या मूसलाधार बारिश हो रही थी। करण अपना ठेला समेट ही रहा था कि एक छोटा लड़का पूरा भीगा हुआ और ठंड से कांपता हुआ उसके पास आया और उसने पूछा, भैया ये एक समोसा कितने का है? 5 रुपए। करण ने जवाब दिया। लड़का अपनी जेब टटोलता रहा पर उसमें सिर्फ 2 रुपए थे। करण ने बिना एक शब्द कहे 2 गर्मा गर्म समोसे कागज में लपेटकर उसे थमा दिए। लड़के की आंखें भर आईं। भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं। करण ने स्नेह से कहा। पहले पेट भर बेटा, पैसे की चिंता मत कर। लड़का भावुक हो गया। मैं बड़ा होकर जरूर लौटूंगा भैया, मैं वादा करता हूँ। कुछ हफ्तों बाद नगर पालिका के कर्मचारियों ने उसका ठेला हटवा दिया, ये कहकर कि वो सड़क रोकता है। करण टूट सा गया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर समझाया, बेटा, तुम्हारी लड़ाई तलवार से नहीं, ईमानदारी से लड़नी है। अपना ईमान कभी मत गिरने देना। गांव के हाई स्कूल में एक वार्षिकोत्सव का आयोजन था। करण को वहां समोसे बनाने के लिए बुलाया गया। वो अपने पुराने बर्तनों में ताज़ा समोसे लेकर पहुंचा। प्रधानाचार्य ने एक कौर खाया और उसके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। इतना स्वादिष्ट समोसा तो शहरों में भी नहीं मिलता। समारोह समाप्त होने पर एक युवक उसके पास आया। उसके साथ वही लड़का था, अब जवान हो चुका था। भैया मुझे पहचाना? मैं वही हूँ। आज मेरी पहली तनख्वाह है। ये लीजिए 20,000 रुपए। माँ की दवाई और नया ठेला हो जाएगा। करण के हाथ कांप उठे। उसने धीरे से कहा, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें दया दिखाई थी, कोई सौदा नहीं किया था। मुझसे पैसे मत लौटाओ, बस ये वादा करो कि तुम भी कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाओगे। युवक की आंखें नम हो गई। आज भी करण वही ठेला लगाता है, बस अब वो लकड़ी का नहीं स्टील का है। माँ की दवाइयाँ चल रही हैं और उसका छोटा भाई स्कूल में प्रथम आता है। गांव के बच्चे कहते हैं, हमें करण भैया के समोसे चाहिए, इनमें मेहनत और प्यार की खुशबू आती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दया कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो एक दिन आशीर्वाद बनकर वापस जरूर आती है।